हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 67 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, भाई ऊंचाई ये है हमारी, इसके आधार से 7 कम है। भाई आधार से, आधार ही है जिसको हम बेस बोलते हैं। भाई आधार से 7 कम है। तो अगर हम आधार मान के चलें, अगर हमारा आधार, त्रिभुज का आधार कितना है, x है, तो ऊंचाई बस 7 कम है। कितनी है, 7 कम। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगा x - 7। भाई कर्ण तो दे रहा, कर्ण तो बोल रहा है, कर्ण क्या होती है, ये वाली साइड, वो तो बोला कि 13 है। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं ये हमारा क्या, लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारा क्या होता, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो कर्ण तो हमें 13 दे रखा, तो 13 का वर्ग। लंब हमारा क्या है भाई, लंब हमें क्या, x - 7, आधार से 7 कम है। आधार से कितना है, 7 कम है। आधार हमने क्या लिया, x लिया, तो x - 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वो आधार हमारा x है तो x का वर्ग। 13 का करेंगे 169 होता, 169। अब देखो ये x - 7 है तो a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको a मान के चलो, इसको b, तो क्या x स्क्वायर, a स्क्वायर में x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 2, a कितना x है, b कितना है 7 है, और प्लस x का ये वाला x का स्क्वायर। भाई ये तो 169 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x का स्क्वायर x ही रहेगा, 7 का 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस 2 7 जा 14, तो कितना हो जाएगा 14x प्लस x का स्क्वायर। भाई देखो 169, x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये -14 है तो इसको आगे ले आओ, -14, ये हमारा +49, ये पीछे जाएगा तो -169 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने हटा दिया, इसको पीछे ले गए, इक्वल टू में 0। अब देखो 2x स्क्वायर - 14x, भाई 169 में से 49 को माइनस कर दो। भाई माइनस तो माइनस में आएगा, बढ़ेगा कि माइनस है, तो 0, 6 में से 4 गए 2, 1, तो क्या 120 आ रहा। अब आप देख रहे हैं ये भी 2 से भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी, तो 2 बाहर ले लो, तो x स्क्वायर -7x - 60 बराबर 0। तो हमारी समीकरण क्या बनी भाई, x स्क्वायर -7x - 60 बराबर 0। अब हमें इसको द्विघात समीकरण में आ गए, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, इसको तोड़ना है। भाई इसके नीचे 1, तो जब हम यो गुणा करेंगे तो गुणा पहला और आखिरी वाले को, तो क्या 1 गुणा गया 60, तो कितना आ गया 60, और योग मुझे चाहिए कितना, -7। मुझे इसको ऐसा तोड़ना कि इसका गुणा करके 60 आ जाए और योग हमारा -7 ही रहे। तो इसके लिए मुझे 60 के अभाज्य संख्या 2 30, 2 15, 3 और 5 5। अब देखो जरा, 5 या 15 या 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, फिर भी नहीं आ रहा। हमें कितना चाहिए, 4। देखो अगर मैं करूँ 5 या 15, 15 में 4 जाएगा तो हमारा 7 नहीं रहेगा। 5 दूनी 10 और 10, 3 दूनी 6, 10 में 6 गए, 4 नहीं बचेगा। ओके, हमें ऐसा क्या हमारा 7 बच जाए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा 7, तो देखो x स्क्वायर। अब देखो मुझे माइनस में चाहिए, तो -12x प्लस 7x। देखो 12 सता कितना होता, 12 7 जा, और सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि 12 में से 5 गया -7, और 12 5 जा 60। यहाँ देखो हमने क्या किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 5 बच रहा, और -60 = 0। इसमें कॉमन देखो भाई x बाहर ले लो,
तो हमारा क्या बच रहा है, एक्स माइनस 12 बच रहा। यहाँ +5 बाहर ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 12, क्योंकि अगर 5 से आप डिवाइड करोगे 60 के तो 12 आएगा। तो एक हमारा ये आ जाएगा एक्स प्लस 5, एक हमारे इनसे ले लो एक्स माइनस 12। अब देखो बच्चों, एक्स ये पीछे जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, और ये पीछे जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो नेगेटिव में तो हम ले नहीं सकते, तो हमारा 12 आ गया। अब ये जो एक्स हमने लिया था क्या लिया था, आधार लिया था, तो आधार बराबर 12 आ गया। ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी, ऊंचाई हमारी एक्स माइनस 7 थी, तो एक्स 12 है, -7 कर दो तो ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई 12 में 7 गए कितना बचेगा, 5। ये 5 हमारी ऊंचाई आ गई। ओके।